दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, वर्तमान समय में हमारे देश में कई सारे प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और कुछ तो ऐसे भी प्रोजेक्ट है जिनको 2023 में पूरा कर लिया गया है और इसका उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जा चुका है। वर्तमान समय में यह परियोजनाएं हमारे देश के विकास में काफी महत्वपूर्ण योगदान भी दे रहे हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के कुछ ऐसे 10 बड़े प्रोजेक्ट के बारे में जिनका निर्माण काल पूरा या तो आंशिक रूप से 2023 में किया जा चुका है और इन सारे प्रोजेक्ट का इनोवेशन मोदी जी के द्वारा किया गया है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यू पार्लियामेंट। दोस्तों जैसा कि हम सभी को पता है कि नया संसद भवन का निर्माण न्यू दिल्ली में किया गया है जो सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंडर किया गया है। आपको बता दें कि हमारा जो पुराना संसद भवन है लगभग 96 ईयर पुराना हो चुका था जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, इसलिए अब हमारा नया संसद भवन आत्मनिर्भर का प्रतीक बन चुका है। नए संसद भवन का आधारशिला मोदी जी के द्वारा 10 दिसंबर 2020 को रखी गई थी। मात्र 2.5 वर्षों के अंदर इसको पूरा कर लिया गया है और इसका उद्घाटन मोदी जी द्वारा 28 मई 2023 को किया गया है। आपको बता दें कि इस संसद भवन का आकार त्रिकोणीय है और ये पुराने संसद भवन से लगभग 3 गुना बड़ा है। नए संसद भवन का बिल्टअप एरिया 64,500 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। आपको बता दें कि नए संसद भवन में 884 लोकसभा चैम्बर सीट्स और 384 राज्यसभा चैम्बर सीट्स की व्यवस्था की गई है और भविष्य में जरूरत पड़ने पर इन सीट्स को बढ़ाया भी जा सकता है और इस परियोजना में लगभग 862 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। शिवमोगा एयरपोर्ट कर्नाटका। दोस्तों यह एयरपोर्ट एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है जिसका उद्घाटन 27 फरवरी 2023 को मोदी जी के द्वारा किया गया था। फिलहाल के लिए यह एयरपोर्ट एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है जिसको जरूरत पड़ने पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कन्वर्ट भी किया जा सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि इस एयरपोर्ट का रनवे लगभग 3200 मीटर लंबा है जो की विशालकाय बोइंग 737 और एयरबस A320 जैसे विमान को आसानी से हैंडल कर सकता है। एयरपोर्ट का पूरा परिसर 775 एकड़ लैंड के एरिया में फैला हुआ है और परिसर के अंतर्गत रनवे, टर्मिनल बिल्डिंग, ATC टावर और फर्स्ट स्टेशन बिल्डिंग, टैक्सी, पार्किंग एरिया आदि का निर्माण कर लिया गया है। यह एयरपोर्ट हर साल लगभग 1.75 मिलियन यात्रियों को हैंडल कर सकता है और इस पूरे परियोजना में लगभग 449 करोड़ रुपए की लागत आई है। 8वें नंबर पर रेलवे प्रोजेक्ट ओडिशा। दोस्तों ओडिशा स्टेट के अंदर रेलवे क्षमता को बढ़ाने के लिए कई रेलवे परियोजनाओं का निर्माण किया गया है जिनमें से पहली प्रोजेक्ट है अनुगुल से सुकिंदा रोड जिसकी कुल लंबाई 104 किलोमीटर की है। यह एक ब्राउन गेज सिंगल ट्रैक रेलवे लाइन प्रोजेक्ट है और यह प्रोजेक्ट ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन में आती है और इस प्रोजेक्ट के अंदर 230 माइनर ब्रिज, 23 मेजर ब्रिज, 58 रोड ओवर ब्रिज आदि शामिल है। इस पूरे प्रोजेक्ट में लगभग 2440 करोड़ रुपए की लागत आई है। दूसरा है बिछुपाली से छाड़ तरभा तक जहां 10 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन का निर्माण किया गया है जो कि एक ब्रॉड गेज सिंगल लाइन प्रोजेक्ट है और इसके निर्माण में लगभग 150 करोड़ रुपए की खर्च आई है। तीसरा है संबलपुर से टीटलागढ़ के बीच 182 किलोमीटर लंबी ब्रॉड गेज सिंगल ट्रैक रेलवे लाइन का दोहरीकरण किया गया है। इस पूरे प्रोजेक्ट में लगभग 2618 करोड़ रुपए की खर्च आई है। इस परियोजना के निर्माण से झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी बढ़ेगी। चौथे नंबर पर है मनोहरपुर, राउरकेला, झारसुगुड़ा से होते हुए जामग तक 180 किलोमीटर लंबी ब्रॉड गेज डबल ट्रैक रेलवे लाइन का तीसरा लाइन भी बनकर तैयार हो गया है जिसमें कुल लागत लगभग 2542 करोड़ रुपए के खर्च हुए हैं और उड़ीसा राज्य के इन 4 परियोजनाओं का उद्घाटन भी मोदी जी के द्वारा 18 मई 2023 को किया गया है। उदयपुर शामलाजी एक्सप्रेसवे। दोस्तों 6 लेन वाला यह एक्सप्रेसवे 2023 में बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है जिसका निर्माण NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत NH48 को यानी कि दिल्ली मुंबई हाईवे को वर्तमान में 6 लेन में एक्सपेंड किया जा रहा है। आपको बता दें कि यह एक ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट है जिसके अंदर 6 लेन हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। अगर हम इस पूरे प्रोजेक्ट की लंबाई की बात करें तो इसकी टोटल लेंथ 114 किलोमीटर की है और प्रोजेक्ट के अंदर बनाई गई सर्विस रोड की लंबाई 103 किलोमीटर है। यह प्रोजेक्ट राजस्थान में उदयपुर के बाईपास के दक्षिणी छोर से शुरू होकर लगभग 12 पर ऋषिदेव से बिछवाड़ा से होते हुए गुजरात राज्य के शामलाजी के पास एंड होगी। सितंबर 2017 में इस प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य शुरू किया गया था जिसकी कुल लागत करीब 2088 करोड़ रुपए की खर्च आई है जिसका उद्घाटन मोदी जी के द्वारा 10 मई 2023 को किया गया था।
गुवाहाटी एम्स। दोस्तों यह एम्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बनने वाला पहला एम्स है। जानकारी के लिए बता दें कि गुवाहाटी एम्स का निर्माण नॉर्थ गुवाहाटी के चंगसारी में किया गया। यह एम्स 189.2 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है, जिसका निर्माण भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा शुरू किया गया था। गुवाहाटी एम्स की आधारशिला मोदी जी के द्वारा 26 मई 2017 को रखा गया था और इसका उद्घाटन 14 अप्रैल 2023 को स्वयं मोदी जी ने किया है। आपको बता दें कि बेहतर कनेक्टिविटी के लिए गुवाहाटी एम्स के निर्माण में नेशनल हाईवे ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के बगल में किया गया है। इस एम्स में मरीजों के लिए कुल मिलाकर 750 बेड, 25 से अधिक स्टेट ऑफ द आर्ट स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट के साथ मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर भी किए गए हैं। साथ ही इंस्टीट्यूशन पेपर्स के लिए 100 मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट सीट्स, 7 नर्सिंग कॉलेज सीट्स की व्यवस्था की गई है, जिसका निर्माण एनसीसी लिमिटेड के द्वारा किया गया है, जिसके निर्माण में लगभग 1123 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। कोच्चि वाटर मेट्रो केरला। दोस्तों केरल राज्य की सबसे बड़ी सिटी कोच्चि में बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा के लिए कोच्चि वाटर मेट्रो का निर्माण किया गया है। कोच्चि शहर को केरल की कमर्शियल कैपिटल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। कोच्चि वाटर मेट्रो एक इनोवेटिव और सस्टेनेबल मोड ट्रांसपोर्टेशन है, जो कि कोच्चि के वेरियस बोर्ड्स को आपस में वाटर वेज के नेटवर्क के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट करता है। जानकारी के लिए बता दें कि यह हमारे देश का पहला वाटर मेट्रो है, जो कि कोच्चि के 10 महत्वपूर्ण आइलैंड को आपस में कनेक्ट करेगा। कोच्चि वाटर मेट्रो सिस्टम इन्वायरमेंट फ्रेंडली होने के साथ साथ एनर्जी एफिशिएंट भी है। इसके साथ ही वाटर मेट्रो सिस्टम के कारण पर्यटक के क्षेत्र में काफी बढ़ावा भी मिल रहा है, जिसका निर्माण 2016 में शुरू किया गया था। वर्तमान में यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। आपको बता दें कि 25 अप्रैल 2023 को इसका उद्घाटन मोदी जी ने किया है, जिसके निर्माण में लगभग 819 करोड़ रुपए के खर्च आए हैं। नंबर 4 मुंबई मेट्रो लाइन। दोस्तों आपको बता दें कि मुंबई मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का लाइन 2A और 7 का कुछ भाग पहले ऑपरेशनल हो चुका था, जिसका उद्घाटन अप्रैल 2022 को किया गया था और अब वर्तमान में ये मेट्रो रेल लाइन पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई है। इन दोनों मेट्रो लाइन परियोजना के अंतर्गत स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का इस्तेमाल किया गया है। यह दोनों लाइन्स एलिमिटेड है। मुंबई मेट्रो लाइन का 2A दहेश्वर ईस्ट से शुरू होकर दियन नगर में एंड होता है, जिसकी टोटल लेंथ 18.6 किलोमीटर लंबी है। इस लाइन के अंतर्गत 17 मेट्रो स्टेशन का निर्माण किया गया है। आपको बता दें कि यह कॉरिडोर का निर्माण 2016 में शुरू हुआ था, जिसकी कुल लागत करीब 6400 करोड़ रुपए है। तीसरे नंबर पर है बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे। दोस्तों यह एक्सप्रेसवे को कर्नाटक राज्य में बनाया गया है, जिसे बेंगलुरु मैसूर कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रोजेक्ट का निर्माण सेंट्रल गवर्नमेंट NHI के द्वारा किया गया है। साथ ही इसे NH 275 के नाम से भी जाना जाता है। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण भारतमाला के अंडर किया गया है। बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, जो कि एक 6 लेन एक्सप्रेसवे होने के साथ साथ दोनों साइड 2-2 लेन का सर्विस रोड भी प्रोवाइड करता है। इस एक्सप्रेसवे की टोटल लेंथ 119 किलोमीटर की है। जानकारी के लिए बता दें कि इस प्रोजेक्ट का निर्माण सबसे पहले 2014 में प्रस्ताव किया गया था, जिसकी आधारशिला सेंट्रल गवर्नमेंट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी जी के द्वारा 24 मार्च 2018 को रखी गई थी। फिर इस परियोजना को 2019 में शुरू किया गया, जिसको 12 मार्च 2023 को मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया। आपको बता दें कि इस एक्सप्रेसवे के बनने से पहले बेंगलुरु से मैसूर को कवर करने में लगभग 4 घंटे का वक्त लगता था, लेकिन अब वर्तमान में यह डिस्टेंस केवल 75 मिनट का ही रह गया है, जिसमें टोटल 8,066 करोड़ रुपए खर्च आए हैं। दूसरा प्रोजेक्ट है नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग का निर्माण महाराष्ट्र राज्य में किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य मुंबई और नागपुर के बीच बेहतर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना है। इसलिए महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग को मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है। जानकारी के लिए बता दें कि इस एक्सप्रेसवे का ऑफिशियल नाम हिंदू हृदय सम्राट वाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग है। यह एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड 6 लेन का एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है, जिसको इन फ्यूचर 10 लेन भी किया जा सकता है। इस एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर पर आवर की रखी गई है। इस प्रोजेक्ट की टोटल लेंथ 701 किलोमीटर की है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के 520 किलोमीटर लंबे खंड यानी कि शिरडी से नागपुर तक के खंड का उद्घाटन 11 दिसंबर 2022 को ऑलरेडी किया जा चुका है, जिसे फेज 1 के अंडर किया गया है। वर्तमान समय में इस परियोजना के फेज 2 का निर्माण किया जा रहा है, जो कि शिरडी से मुंबई के नजदीक ठाणे जिले के आमले गांव तक है। इस खंड की कुल लंबाई 181 किलोमीटर है। आपको बता
दें कि फेज 2 में वर्तमान समय में शिरडी से आगतपुरी के नजदीक से भरे विलेज तक के खंड का निर्माण किया जा चुका है। इस खंड की कुल लंबाई लगभग 80 किलोमीटर है, जिसका उद्घाटन 26 मई 2023 को किया गया है। बाकी के 101 किलोमीटर के खंड का निर्माण कल चल रहा है, जिसे मार्च 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग महाराष्ट्र राज्य के 10 डिस्ट्रिक्ट, 26 तालुका, 396 विलेजेस से होकर गुजरता है, जिसके अंडर 65 फ्लाईओवर, 24 इंटरचेंज, 274 छोटे पुल, 33 बड़े पुल, 6 टनल, 400 से ज्यादा रेगुलर अंडर पासेस, 300 से ज्यादा पेरिफेरल अंडर पासेस, 26 टोल प्लाजा आदि का निर्माण किया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि 26 मई 2023 को इस परियोजना के फेज 2 के 80 किलोमीटर का भाग का उद्घाटन किया गया था और यह पूरा प्रोजेक्ट मार्च 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा, जिसके निर्माण काल में लगभग 55,000 करोड़ रुपए का खर्च आ सकते हैं। आपको बता दें कि इस एक्सप्रेसवे के बनने से मुंबई से नागपुर के बीच लगने वाला समय 16 घंटे से घटकर 8 घंटे का ही रह जाएगा। हमारा पहला प्रोजेक्ट है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जिसका फेज 1 का उद्घाटन मोदी जी ने कर दिया है। दोस्तों 8 लेन वाला यह एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है, जिसको फ्यूचर में 12 लेन तक भी बढ़ाया जा सकता है। पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाने के बाद दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हमारे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। यह पूरा एक्सप्रेसवे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, दादर नगर हवेली, दामन दीप और महाराष्ट्र जैसे राज्यों से होकर गुजरती है। इस प्रोजेक्ट की कुल लंबाई लगभग 1382 किलोमीटर की है, जिनको 53 पैकेजेस में डिवाइड किया गया है और इस प्रोजेक्ट का निर्माण भारतमाला परियोजना के तहत किया जा रहा है, जिसे NHAI के द्वारा डेवलप किया जा रहा है, जिसे NH4 के नाम से भी जाना जाता है। इस हाईवे पर स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर पर आवर की रखी गई है। आपको बता दें कि दिल्ली और मुंबई के बीच यात्रा करने में लगभग 24 घंटे का समय लगता है, लेकिन इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से यह डिस्टेंस केवल 12 घंटे में ही पूरा हो सकेगा। इस एक्सप्रेसवे पर यात्रियों की सुविधाओं के लिए 94 सेट यमन टीस का निर्माण, प्रत्येक 500 किलोमीटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, जगह जगह पर सोलर पैनल, स्ट्रीट लाइट, CCTV कैमरे आदि चीजों की व्यवस्था की गई है। परियोजना के तहत 40 जगह पर इंटरचेंज का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत एनिमल अंडरपास और 7 एनिमल ओवर ब्रिजेस का निर्माण किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस परियोजना को सबसे पहले 2017 में प्रस्तावित किया गया था, जिसकी आधारशिला मार्च 2019 में नितिन गडकरी जी के द्वारा रखी गई थी और 12 फरवरी 2023 को इसके फेज 1 की निर्माण काल पूरा कर लिया गया, जिसका उद्घाटन मोदी जी ने कर दिया है। जानकारी के लिए बता दें कि इस पूरे प्रोजेक्ट का फेज 1 ही तैयार हुआ है, बाकी के फेज पर अभी काम चल रहा है और बताया जा रहा है कि इस पूरे प्रोजेक्ट को जून 2024 तक पूरा कंप्लीट कर लिया जाएगा, जिसकी कुल लागत करीब 1 लाख करोड़ की है। दोस्तों ये रहे 10 बड़े प्रोजेक्ट जिसे मोदी जी ने 2023 में उद्घाटन किया था। इसे वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर से न्यू किसी अपडेट के साथ। थैंक यू, बाय।